बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान दीर कोट आज़ाद कश्मीर से आपके सामने हाज़िर है। और ये जो पीछे एक रेस्ट हाउस नज़र आ रहा है, घने जंगलात में गिरा ये रेस्ट हाउस अपनी एक तारीख़ रखता है। इस रेस्ट हाउस के हवाले से भी बात करेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने भी यहाँ आके कुछ देर क़याम किया था। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साबिक़ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो भी कुछ देर के लिए यहाँ ठहरे थे। और इस रेस्ट हाउस के साथ साथ घने जंगलात हैं। इन घने जंगलात की वजह से इस इलाके का हुस्न है। इन जंगलात को कैसे बचाना है, इस खूबसूरती को कैसे बरकरार रखना है और टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दामात आने चाहिए, मकामी लोगों की क्या ख्वाहिश है, इस पे आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, घने जंगलात में खूबसूरत ये रेस्ट हाउस अपनी मिसाल आप है और घने जंगलात की वजह से ही इसकी खूबसूरती है। इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है, राजा महताब अशरफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करेंगे। राजा महताब साहब क्या कहते हैं कि खूबसूरत जंगलात के अंदर ये रेस्ट हाउस अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है? जिस तरह आपने ये दिरकोट रेस्ट हाउस देखा है, ये दिरकोट रेस्ट हाउस 1962 में बना और ये इस एतबार से बड़ा तारीख़ी हैसियत का हामिल है कि इसकी जो कशीदाकारी है, इसकी जो तामीर है, इसमें इस्तेमाल होना जो पत्थर है और इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी जो तामीरात हैं उनसे। और दूसरी बात ये है कि ये उस दौर में बना कि जब रेस्ट हाउस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और लोगों के अपने घर होते थे और लोग मेहमानों को भी अपने घरों में जो है वो मौके फराहम करते थे। ये 1962 की जो है वो 62 में ये तामीर हुआ और इसमें मोहतरमा फ़ातिमा जना दीरकोट तशरीफ़ लाईं तो वो उसमें यहाँ पे रुकी। चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम वो यहाँ पे बहुत अरसे तक यहाँ पे रहे। पाकिस्तान की दीगर अहम सियासी शख्सियात मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बासित वज़ीर आज़म वो यहाँ पे रुक चुके हैं। और फिर इसके अलावा जो है पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आता रहा और ये जो है वो यहाँ पे यकीनन जब जो लोग आते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, इसलिए कि इसके आसपास सारे जो है वो जंगलात ही जंगलात हैं, आबशारें हैं और इसके अलावा जो है वो जो परिंदे हैं वो चहचहाते हैं। और ये जो मनाज़र हैं ये शायद ही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर या दुनिया में कहीं किसी और जगह पे इस तरह की जो है वो जो खूबसूरती है और इस तरह का जो माहौल है वो कहीं और मिल सके। ज़ाहिर साहब, आप क्या कहते हैं, खूबसूरत जगह पे ये रेस्ट हाउस है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है? और बेहतर हो तो आप समझते नहीं हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, उनको रिहाइश की मज़ीद बेहतर सहूलत मिल सके? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ग्वाला से लेके मरी तक रोड ही इस हालत की थी कि हम किसी को पैगाम नहीं दे सकते थे। अब हमारी जो जितनी भी रोड है मोटरवे से लेके इधर तक, वो रोड यानी बेहतरीन रोड है। आज दुनिया एक चीज़ से परेशान है कि सफाई के मामलात में, तो सबसे ये कुदरती सफाई है और कुदरती हुस्न है। यहाँ कोई गंदगी वगैरह, यहाँ का सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी को कोई ख़तरा नहीं है। हम एक ही जगह के लोग हैं। किसी जगह कोई तफरी के लिए जाता है, वहाँ उसको जान का ख़तरा होता है, उसको साथ बच्चे हैं उनका ख़तरा होता है। ये जगह ऐसे है जैसे वो अपने घर में जा रहा है और यहाँ पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ कि आप आएँ और यहाँ आके रहें, फिर आपको पता चलेगा। क्यों अभी आप किसी के सामने खाना रखते हैं, वो जब तक खाएगा नहीं उसको क्या पता चलेगा ये खाना कैसा है। वो हमारे मुल्क में आए, हमारी जगह में आए, यहाँ वो घूमें फिरें, फिर उनको पता चलेगा ये लोग कितने अच्छे हैं और कितनी मोहब्बत रखने वाले लोग हैं और हम यहाँ महफूज हैं।
جی ناظرین، دیر کوٹ کا یہ خوبصورت ریسٹ ہاؤس اپنی مثال آپ ہے، اور خوبصورتی کیوں ہے؟ درختوں کی وجہ سے ہے۔ درختوں کا بچاؤ کتنا ضروری ہے۔ آزاد کشمیر کی خوبصورتی تو درختوں کی وجہ سے اس کا اوسن ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ درخت تو زمین کا زیور ہیں، دیر کوٹ کے یہ جنگلات بتا رہے ہیں کہ ان کو کسی نے چھیڑا نہیں ہے۔ یہ جو جنگلات ہیں ان کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ 100 سالہ پرانے درخت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی ہماری خوبصورتی کا ایک منظر ہے۔ جب جون اور جولائی کے ماہ میں اتنی گرمی ہوتی ہے، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے، ہمیں پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹھنڈا پانی جو لوگ فلٹر کر کے آج تلاش میں ہیں کہ صاف پانی ملے، لیکن یہاں قدرتی طور پہ آپ کو وہ فلٹر پانی ملے گا۔ ہم پاکستان سے بھی، سیاحوں سے بھی کہتے ہیں، آئیے غربی باغ کے اندر جو 2.5 گھنٹے کا صرف مسافت ہے، اور یہ کوالا کے پاس سے صرف 25 منٹ کی مسافت پہ آپ اس خوبصورت دھرتی دیر کوٹ کے اندر ہوں گے، جو شہداء کی سرزمین ہے، غازیوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے ہی مہمان نواز ہیں، اور اپنے آنے والے لوگوں کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت منظر اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیر کوٹ کے اندر تشریف لائیں۔ جی ناظرین، قدرتی حسن سے مالا مال دیر کوٹ کے خوبصورت جنگلات سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کتنی حفاظت کی ضرورت ہے ان درختوں کی، اور اس حسن کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے باقی علاقوں میں بھی ان درختوں کی وجہ سے حسن ہے؟ کتنا بچاؤ ضروری ہے، اور کتنا درخت مزید لگانے ضروری ہیں تاکہ آزاد کشمیر کے حسن میں مزید نکھار آ سکے؟ یہ دیر کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ریسٹ ہاؤس کو، اور اس کے گرد و نواح میں دیودار کے درخت ہیں جو سب سے بڑی قیمتی لکڑی ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا آج اس کا حسن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گرمی میں بھی یہاں پنکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ملیکا آپ چلے جائیں، یہ ہنس چوکی، یہ رنگلا، ملوٹ، اس علاقے کو آپ دیکھیں تو بالکل جو ہے وہ پیک پہ ہے، چوٹی پہ، تو وہاں سے جو ہے نا بہت علاقے نظر آتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے جو ہے یہاں نا ہم دعوت دے رہے ہیں کہ انہیں یہاں کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے روادار ہیں۔ یہاں کسی چوری چکاری یا کوئی اس طرح کا کوئی خدشات، کسی دہشت گردی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگ جو ہے نا بڑے روادار لوگ ہیں۔ ٹھیک بات ہے، لیکن آپ حکومت سے کیا اپیل کریں گے کہ جو ریسٹ ہاؤس ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان کو اقدامات نہیں کرنے چاہیے؟ یہ اتنا خوبصورت جنگل ہے، اگر مزید ریزاسٹ بنائے جائیں اور سیاحوں کو سہولت ملے تو زیادہ سے جی ہاں، حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں زیادہ ہارٹس بنائے جائیں یہ ریسٹ ہاؤس، اور ان میں اضافہ کیا جائے۔ اس کی سڑک، یہ سڑک ہے ریسٹ ہاؤس کی، یہ بالکل تھوڑی سی ہے، اس کو تھوڑا کشادہ کیا جائے۔ اسی طرح ریسٹ ہاؤس وہ نیلا بٹ میں ہیں، وہاں پہ جو ہے ان کو مزید جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ رنگلا میں ریسٹ ہاؤس بنائے جائیں۔ اس کے بعد وہ ملوٹ جو ہے وہ بڑی اونچی جگہ پہ ہے، درخت ہیں اور ٹھنڈی جگہ ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے نا ریسٹ ہاؤس بنائے جائیں، زیادہ ریسٹ ہاؤس بنائے جائیں۔ سہولیات جو ہے جب فراہم ہوں گی، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سڑک ہماری بہت اچھی بنی ہوئی ہے، اسی طرح آگے بھی سڑک اچھی بنی ہوئی ہے، اور سیدھا یہ جو ہے نا یہ باغ سے جا کر جو ہے جاتا ہے، اور پھر سدن گلی نظرآباد سے بھی یہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، جنگلات قدرت کا حسن ہے، اور قدرت کی رعنائیاں یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو گھنے جنگلات ہیں ان میں قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں جو ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے ان جڑی بوٹیوں پہ، حکومت کو کتنا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنا یہ گھنا جنگل ہے اور اتنی قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں ادھر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ خوش قسمت جگہ جہاں آپ آ کر بیٹھے ہیں، اس کو دیر کوٹ کہتے ہیں، اور یہاں سے ہم نے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز اسی گاؤں سے کیا، اس کے ساتھ کر کے نیلا باڑہ، جہاں سے ہم نے کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ لگایا۔ اب آپ جو جہاں آ گئے، آپ نے یہ خود بھی دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی اور حسین جو مناظر آپ نے دیکھے، جنگلات دیکھے، سب چیزیں دیکھی، یہاں بے شمار قسم کی قیمتی جنگلی جڑی بوٹیاں وہ ہوتی ہیں جو یہ حکمت کے شعبے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آپ
ये देखें कि मैं तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से और जो टूरिज्म आता है उनके साथ पहले उनसे थोड़ी मैं बात करूँ, फिर इसमें जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूँ कि जो अगर बिल्कुल मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने टूरिज्म अगर वो बिल्कुल हमारी कोई माँ बहन बेटी अकेली सफ़र करके आज़ाद कश्मीर के किसी जगह पे आ जाती है, चाहे वो दिरकोट हो चाहे कोई भी जगह, उसको वो सेल्फ प्रोटेक्शन मिलेगी जो उसको अपने घर में मिलती है। यहाँ अल्लाह पाक का शुक्र, जराइम जो है बिल्कुल 0% है। लोग जो हैं मेहमान नवाज हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं। ये साथ जो आपने देखा ये रास्ता यहाँ, जैसे दोस्तों ने पहले भी बात कर ली कि यहाँ पंखों वर्ग, ये साथ जो पानी अभी ये नाला अगर आप दिखा सकें, जून जुलाई के महीने में भी 2 घूंट पानी आप एक सांस में नहीं पी सकते। अल्लाह ताला की इतनी ख़ास करम नवाजी है। दूसरा सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि जो हमारी हुकूमत वक्त है, कोई भी हुकूमत हो, उनके लिए चाहिए कि इसको मज़ीद इनको बढ़ाएं, खास करके रेस्ट हाउस वगैरह को। अगर वो हुकूमत अकेली नहीं कर सारे काम मिलजुल के करें तो ये जो सिविल सोसाइटी है उनको भी ये इजाज़त दें, मिल के बनाएँ ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट हाउस बने और ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान लोग यहाँ आ सकें। बाकी आप यहाँ किसी भी जगह पे चले, यहाँ बेशुमार जंगलात हैं, इससे बहुत बेहतरीन। आप अगर लसडाना चले जाएंगे तो वो इससे भी आपको खूबसूरत जगह मिलेगी। थोड़ा सा और आगे शेरू टारा जाएंगे बॉर्डर एरिया की तरफ, वो इससे भी खूबसूरत है। ऊपर रंगला चले जाएंगे, इससे भी खूबसूरत जगह हैं। जी नाज़रीन, कुदरत की रानाइयों से भरपूर दीरकोट का ये खूबसूरत जंगल और ये इलाका अपनी मिसाल आप है खूबसूरती में, और इस हुस्न को मज़ीद निखारा जा सकता है। कैसे निखारा जा सकता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट की जा सकती है, जो प्राइवेट लोग हैं हुकूमत उनसे मिल के इस इलाकों में डेवलपमेंट कर सकती है। आपकी क्या तजावीज़ होंगी कि हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे कि इतने खूबसूरत इलाके हैं, जो लोग इधर आएँ, उनको अगर सहूलत मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रश बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से अगर आज़ाद कश्मीर को, वो जो अल्लामा इकबाल का जो शेर है ना कि अगर दुनिया में जन्नत मौजूद है तो वो कश्मीर है, उस कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा अल्लाह ने उस जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा आज़ाद कश्मीर की सूरत में पाकिस्तान को दिया हुआ है। आप आज़ाद कश्मीर पूरी को अगर नज़र दौड़ाएँ तो नीलम, लीपा, चकार, धीरकोट, रावलाकोट, सेंसा, सरसावा और समानी और उसके बाद मंगला, इनको अगर इंडिविजुअली पास के तौर के ऊपर, सफारी पास के तौर के ऊपर, नेचुरल पास के तौर के ऊपर और टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको डेवलप किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। हम 70-75 साल गुजर गए, इन 70-75 सालों में अगर हुकूमत तवज्जो देती तो ये सूरत हाल कहीं बेहतर होती, लेकिन नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ गया नहीं है। अगर इस वक्त भी हुकूमत के थोड़ा सा भी अगर विजन मौजूद हो, गवर्नमेंट पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, और इन एरियाज़ को आप ये तय कर लें कि हमने 1-5 साल के अंदर हमने 2 पास डेवलप करने हैं। आप कोई 2 पास को ले लें, उसमें किसी पॉलिटिकल उसके बजाय पूरे आज़ाद कश्मीर को तरजीह की बुनियाद पर लेते हुए उनका आप डेवलप करें तो यहाँ पर बेशुमार ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़, आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास इतना पैसा मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इन्वेस्टर्स बैरून मुल्क से भी मिल सकते हैं, हमें इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं। इन एरियाज़ में अगर आप पूरा एरिया लीज आउट नहीं करते, पूरा एरिया लीज आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस, मोटल्स की सूरत में, होटल्स की सूरत में, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स की सूरत में, चेयर लिफ्ट की सूरत में, ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर वो डेवलप करवाई जाएँ, उनसे लीज आउट करके डेवलप करवाई जाएँ। आप ज़मीन ना बेचें, आप लीज आउट कर दें, और पूरी दुनिया में ये मॉडल चलता है। आज भी अगर हम चाहें तो हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज कर सकते हैं इस ज़रिए से, और इस ज़रिए को हम डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अभी यहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर वॉकवेज मौजूद हों, यहाँ पे अगर बैठने के लोगों के पास कनोपियाँ मौजूद हों, यहाँ पे अगर आप होटल और मोटर की सहूलत मौजूद हो, एक आध छोटी चेयर लिफ्ट की सूरत मौजूद हो, तो यहाँ पर वो क्या चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोग पूरी दुनिया में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो जो किया जा सकता है, और फिर लोकली लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जंगलों से निकलने वाला ये साफ़ पानी आब शफ़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। साफ़ आप पानी दे सकते हैं, जड़ी बूटियों से ये निकल के यहाँ पे आता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुदरत की खूबसूरत यहाँ रानाइयाँ हैं, कुदरत का जो ओसन है वो नज़र आ रहा है। सिर्फ़ यहाँ ज़रूरत है कि इसको मज़ीद निखारा जाए, डेवलपमेंट की जाए। एक और भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या कहेंगे कि ये कुदरत की रानाइयाँ हैं,
कितना खूबसूरत ये पानी आ रहा है, साफ़ पानी है और ये जंगल है, क्या कहेंगे इन खूबसूरत रानाइयों के हवाले से? ये जो पानी है ना, ये इतना ठंडा पानी है कि आप फ्रिज से अगर निकालें ना पानी, ये उससे भी ठंडा है। ये कुदरत का निज़ाम है, ऐसा पानी है शायद यहाँ कहीं भी और जगह आपको ना देख सकें। और ये पानी कुदरत का ऐसा है कि 24 घंटे इसी तरह बहता रहता है। और इसको हम इस पानी को ये दियार नाड़ा का पानी कहते हैं। ठीक है। यहाँ ये जंगल है, जो इस जंगल में आप विज़िट करें 1 किलोमीटर इसकी मरबा मील यानी कि इसका रकबा है। इतना खूबसूरत जंगल का इसका विज़िट किया जाए, इतना खूबसूरत अंदर में कि आप शायद देख के परेशान हो जाएं। दियार और बैड़ के जंगल है सारा। ये दियार ऐसी लकड़ी है, शायद बहुत महंगी तरीन लकड़ी है। यहाँ एक दियार का तारीखी दरख्त है जिसकी उम्र तकरीबन 500 साल से ऊपर है। ये यहाँ से साथ ही है, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर ही है। वो भी मशहूर है। और उससे पहले एक दियार पहले यहाँ से राजा हरी सिंह के दौर में काटा गया, जो शायद हमने पता लगाया कि वो पुंछ हाउस में उसकी लकड़ी, वो पुंछ हाउस तैयार किया गया। यहाँ से लकड़ी खच्चरों में और कोड़ों में वहाँ लाई गई। और ये इतनी खूबसूरत जगह है, हम वेलकम कहते हैं सियाहत को, यहाँ आएँ देखें। और गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि आएँ इस इलाके में ये काम करें ताकि ये जो महकमा है ये सियाहत का वो काम करे। और तो ये जंगल बचा हुआ कैसे है, कटाई नहीं होती? कटाई ये तो जो यहाँ के मुकामी लोग हैं ना, कोई तो उनकी मेहरबानी है, वो कोशिश करते रहते हैं कि जंगल ना काटा जाए। लेकिन ये जंगल इतना घना था पहले कि जितना शायद यहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता था। यानी कि जानवर होते थे, शेर वगैरह होते थे और जानवर बहुत होते थे, गुजर नहीं सकता। ये लोगों ने काट काट के, जो लोग ये लकड़ियों का काम करते हैं वो काट काट के, अगर कोई खुश्क लकड़ी हो ना, जो खुश्क हो जाए जो दरख्त, उसको महकमा जंगलात से मंजूरी करा के फिर काटते हैं। जी नाज़रीन, ये रेस्ट हाउस जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अपनी एक तारीख़ रखता है। यहाँ ज़रूरत है कि जो कश्मीरी हुर्रियत लीडरों की तारीख़ है वो यहाँ प्रिज़र्व की जाए। यहाँ के लोगों की, मकामी लोगों की जो तहरीक आज़ादी में खिदमात हैं उनका यहाँ ज़िक्र किया जाए, एक ऐसी यादगार बनाई जाए और इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब रेस्ट हाउसेस बेहतर होंगे तो लोगों को सहूलियात भी मिलेंगी। आप क्या कहते हैं इस तारीख़ी रेस्ट हाउस के बारे में? जिस जगह पे हम जहाँ पे खड़े हैं, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और तारीख़ी जगह है। यहाँ पे हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बड़ों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर अपनी जानों की नजराना पेश किया, अपनी जानें कुर्बान की और इस इलाके को आज़ाद करवाया। और इस सूरत हाल पे यहाँ पे हमारे पास ये कुदरती हुस्न जो मौजूद है, इसके अंदर दियार और बेयाड़ के बेशुमार दरख्त मौजूद हैं, इनको निखारा जाए। इस रेस्ट हाउस के अंदर लोगों को आने के लिए हम भरपूर दावत देते हैं और हुकूमत वक्त से ये अपील भी करते हैं इसके साथ साथ कि ये जो दोनों मौसमों के अंदर है, अभी इस टाइम जिस टाइम गर्मियों के उरूज पे हम जहाँ पे खड़े हैं, हमें किसी पंखे की, किसी एसी की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जिसके लिए हमें ज़रूरत महसूस हो, बल्कि यहाँ पे हमारा इतना बेहतरीन इन्वायरमेंटल माहौल पेश कर रहा है कि यहाँ के पे बिल्कुल बंदा इजीली यहाँ पे खड़ा हो सकता है, राज पजीर हो सकता है और रह सकता है। और इस हवाले से मैं हुकूमत वक्त से ये अपील भी करता हूँ कि इस आपकी वसातत से कि यहाँ पर 2 मौसमों के अंदर जब स्नोफॉल का मौसम होता है तो यहाँ पर लोगों के लिए कोई वो रुकावट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। सिर्फ हुकूमती मशीनरी ये काम कर ले कि जो रास्तों के अंदर लोगों के लिए रुकावट्स हार्डर होती हैं बर्फ़ की वजह से, या जब स्नोफॉल देखने के लिए विज़िटर आएँ तो उनको बतौर रास्ता बिल्कुल फ्री किया जाए। यहाँ पे राज के लिए सबसे बेहतरीन जगह में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के लिए लोग यहाँ पे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं हम। और यहाँ हमारे लोगों को देख लेंगे कि यहाँ पे राज पजीर होने के साथ साथ यहाँ से ऊपर रंगला की तरफ जाएँ, यहाँ से ऊपर नीलाबाट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे लोग बड़ा बेहतरीन एक माहौल मुयस्सर आएगा। चुगताई साहब क्या कहते हैं कि ये जंगल कैसे बचा हुआ है जी? ये तो
इतना खूबसूरत जंगल तैयार हुआ है और 100 साल से ज़ायद इनकी उम्र है इन दरख्तों की। इसमें मैं मुख्तसरन आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जो जंगलात है और जिस जगह में और आप खड़े हैं, ये हमारा दिरकोट जंगल का एक चेहरा है, हुस्न है। और ये दिरकोट जो है इसकी जो तारीखी प्लेस है, और यहाँ जो ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, बावजूद इस बात के कि बहुत बड़ी आबादी यहाँ लगती है, लोगों की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, लोगों के घर बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा जंगलात एवं इलाका के ताउन से जो है यहाँ चौकस रहता है। और ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे लोगों के ताउन से जो जंगल बचे हुए हैं, इस पे हमें 2-3 तरह के मिसाल का शिकार होना पड़ता है जनाब वाला। एक तो सब्ज़ दरख्त को भी पाबंदी है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और इवन की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो पाबंदी लगाई हुई है कि आपको सब्ज़ दरख्त ना काटें। जो लोगों की हम जो ज़रूरत पूरी करते हैं कि वो कहीं कोई दरख्त जड़पट हो जाता है या कहीं उसको हवा से गिर जाता है या खुश्क हो जाता है, तो वो उसको हमें फिर उन लोगों की मशावरत से, जो इसकी तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी बनी हुई है, तो उनकी मशावरत से हम किसी मुस्तहिक आदमी को जिस पे कमेटी रिकमेंड करे, उसको हमें बतौर कीमत उसकी जो भी बनती हो वो अदा करने के बाद हम उसको बाकायदे से परमिट का इजरा करते हैं और वो फिर लकड़ी ले जाकर अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे बाग ज़िला के जो जंगलात है, टोटल जो रकबा है हमारा वो कम बेश 1,68,00,000 से ऊपर एकड़ बनता है, जिसमें हमारे गरबी हल्के में तकरीबन 18 से 20 हज़ार एकड़ रकबा जो है ये जंगल पे मुश्तमिल है। जहाँ भी आपको जंगलात बचे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें बुनियादी तौर पर है कि जब तक सिविल सोसाइटी महकमा जंगलात वालों से तावन नहीं करेगी उस वक्त तक कोई शेयर नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़माने में 47 से पहले की अगर तारीख़ हम उठा के देखें तो उस वक्त आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने दरख्तों को काटा, लेकिन अब चूँकि आस्ता आस्ता दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, क्लाइमेट चेंज है, और उस बुनियाद पे लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, और ये जो जंगल जो हमें मिल रहा है या जो विरसे में मिल रहा है, ये इसी वजह से है। और फिर जंगल को बचाने के लिए जो है, जो हमारे पास जो ये जो LPG गैस आई है, उस गैस की भी वजह से बहुत बड़ा शेल्टर हमें मिला है कि लोगों ने अपनी ज़रूरियात उस साइड से पूरी कर रहे हैं। फिर मकानात में जो है लोग लेंटर पे आ गए, एलुमिनियम की खिड़की दरवाज़ों पे आ गए, तो वो एक सारे एलिमेंट्स मिलाकर तुझको आपको हमारी प्राइवेट रकबों पे या जंगलात में आपको थोड़े बहुत जंगलात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि जंगलात एक अकेला महकमा जंगलात नहीं बचा सकता है जब तक लोगों का तावन ना हो। उसमें सिविल सोसाइटी का, मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, और मीडिया अपना रोल अदा कर रही है। तो जहाँ भी कोई खामी वायलेशन होती है, कमी कोताही भी हमारे से हो ही जाती है, ये बात नहीं है, बशरीत का तकादा है, लेकिन इसके बावजूद महकमा जंगलात पूरे चौकस है, प्रोग्रेस दे रहा है, और मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा हम पे ऊपर चेक एंड बैलेंस है। जी नाज़रीन, दीरकोट का ये तारीखी रेस्ट हाउस 6000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है, और इसकी खूबसूरती इन दरख्तों की वजह से है। ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन इलाकों में डिवेलपमेंट करे ताकि सयाहों को सहूलियात मिलें। जब सयाहों को सहूलियात मिलेंगी तो वो ज़्यादा तादाद में इन इलाकों में आएंगे। जब वो आएंगे तो मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीरकोट आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।